नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित गौर और मैं आ चुका हूं आपको पढ़ाने वापस से आपके इस क्विज को। ये क्विज आपको कल दिया गया था और 24 घंटे लगभग सभी को मिल जाते हैं क्वेश्चन करने के लिए। और इस बार डेटा सफिशिएंसी के मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया था। तो देखिए, डेटा सफिशिएंसी के बारे में जो मोटी मोटी बात हम सब जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आजकल एग्जाम में प्रॉपर ऑप्शन ये वाले नहीं आते जो हमेशा सीक्वेंस रहा है। तो देखें कि अगर केवल फर्स्ट डेटा काफ़ी है तो फर्स्ट, केवल सेकंड काफ़ी है तो सेकंड, आइदर और है तो थर्ड, नाइदर नॉर है तो फोर्थ, और बोथ रिक्वायर्ड है तो, मतलब जो कॉमन 5 ऑप्शन होते हैं वही 5 ऑप्शन कॉमन लिए गए। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। हु अमंगस्ट हु अमंगस्ट एल एम एन ओ पी क्यू इज द शॉर्टेस्ट। एल एम एन ओ पी क्यू में से कौन सबसे छोटा है? तो भाई केवल पहला डेटा पढ़ना है कि 5 लोग हैं हमारे पास में, 1 2 3 4 5। ओ पी से छोटा है, ये लो, ओ पी से छोटा है लेकिन एन से लंबा है। लेकिन अब यार मैं इनको कहाँ रखूँ भाई? ये पी ओ एन यहाँ भी आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। तो पहले डेटा से आंसर नहीं आएगा कि कौन सबसे छोटा है। दूसरे की बात करते हैं, एम एल जितना लंबा नहीं है, मतलब एम छोटा है एल से, एम छोटा है एल से। तो अब इस सेकंड डेटा से भी मेरा आंसर नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं दोनों डेटा को मिक्स कर दूं तो मैं इतना बता सकता हूँ कि पी ओ एन और एल एम, अब एल एम इसके ऊपर भी आ सकता है और एल एम इसके नीचे भी आ सकता है। कहने का मतलब यह है कि या तो पोजीशन बनेगी पी ओ एन इसके नीचे एल और एम, या फिर पी ओ एन इसके ऊपर एल और एम, और तो और पी ओ एन के बीच में यहाँ पर भी एल और एम आ सकता है, यहाँ पर भी एल और एम आ सकता है। मतलब हम डेफिनेट नहीं कर पा रहे कि कौन से डेटा से बता दें कि कौन सबसे छोटा है। तो हम नहीं बता सकते, नहीं बता सकते तो फोर्थ ऑप्शन, किसी भी तरह से नहीं बता सकते कि कौन सबसे छोटा है। काफ़ी समय से स्टूडेंट मुझे लगातार डिमांड कर रहे थे, कमेंट भी आ रहे थे कि सर वो पजल तो पूरी आ गई है, पजल की डेटा सफिशिएंसी कैसे करते हैं। तो मैंने डेटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चन बैंक पीओ वाले उठा लिए हैं, जो बैंक पीओ में आए हुए हैं। देखें अगेन, 5 दोस्त बैठे हैं। कैसे बैठे हैं भाई साहब? 5 मित्र लीना, अमित, अरुण, अली, केन। क्या उनका मुंह केंद्र की ओर है? ओहो हो, क्या गजब क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो अमित का मुंह केंद्र की ओर, ये कंफर्म कर दिया इसने फर्स्ट के अंदर। और अरुण लीना के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, लीना अमित के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठी है। तो अब मैं कुल मिला के ये बात अच्छी तरह जानता हूं कि जो अमित है वो सेंटर की तरफ देख रहा है। तो अमित सेंटर की तरफ देख रहा है। अब 5 लोग टोटल हैं। अगर मैं देखूं तो ये पोजीशन तो बिल्कुल क्लियर है ही, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होगा। ओहो हो, ठीक है भाई, ये तो मुझे दूसरा डायग्राम नहीं करने दे रहा है। तो 5 मित्र ठीक हो गया। अमित का मुंह केंद्र की ओर है। अमित के सेकंड लेफ्ट कौन बैठी है भाई साहब? लीना बैठी है। तो लीना डेफिनेट ही होंगी, लीना का मुंह मालूम नहीं गिरा है। अब लीना के सेकंड राइट कौन बैठा है? लीना के सेकंड राइट बैठा है अरुण। लीना के सेकंड राइट बैठा है अरुण। अब इस बात को समझो कि डेफिनेट हो गया कि लीना का मुंह नीचे की तरफ है, क्योंकि अगर लीना ऊपर देख रही होगी तो इसके सेकंड राइट, तो अरुण हो ही नहीं सकता है इसके सेकंड राइट, तो ऑलरेडी अमित बैठा है। दैट मीन्स लीना का मुंह नीचे है और इसके सेकंड राइट हो गया, ये यहाँ बैठा है अरुण। तो पहले डेटा से मुझे मालूम पड़ गया, यस, क्या मालूम पड़ गया कि इनका मुंह केंद्र की ओर नहीं है। इस बात पर विशेष ध्यान दो, ये यस नो इंटरोगेटिव क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है आर। क्या क्या पूछा गया? क्या उनके मुंह केंद्र की ओर है? यदि उनके मुंह केंद्र की ओर मालूम पड़ गए तो भी मेरा आंसर आ गया। यदि उनके मुंह केंद्र की ओर है, ये बात कंफर्म हो गई तो भी मेरा आंसर आ गया। और ये बात कंफर्म हो गई कि नहीं है तो भी मेरा आंसर आ गया। दोनों ही स्थिति में मेरा आंसर आ गया। तो पहले डेटा से मैं डेफिनेट बता सकता हूँ कि उन सबके मुंह केंद्र की ओर नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट लीना का मुंह तो बाहर की ओर है। आगे समझे? तो अब चूंकि फर्स्ट डेटा से आंसर आ चुका है तो मैं दोनों को मिक्स तो नहीं करूंगा, पर मैं दूसरे वाले डेटा को अलग से तो चेक कर लूँ, शायद उससे भी अलग से आंसर आ जाए। तो अली केन के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। देखिए, अली केन के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। केन का मुंह केंद्र की ओर है। ये लो भाई, 1 2 1 2, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये अली हो गया। अब अमित अली की बाई बगल में बैठा है, पर केन की बगल में नहीं बैठा है। अमित अली की बाई बगल में बैठा है। अब अली की बाई बगल ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, और मना कर रहा है कि केन के बगल में नहीं बैठा है। इसका मतलब अमित यहाँ तो नहीं बैठा है, अमित तो यहीं बैठा है।
अब अगर अमित यहाँ बैठा है तो मुझे मालूम पड़ा कि अमित अली की बाई बगल में बैठा है। बाई बगल में तब होगा अगर ऊपर देखेगा तो ये लेफ्ट होगा, नीचे देखेगा तो ये वाला लेफ्ट हो जाएगा, जो हमारा राइट है वो अली का लेफ्ट हो जाएगा। दैट मीन्स बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर है कि अली डाउन साइड देख रहा है, मतलब अली बाहर की तरफ देख रहा है। तो इससे भी कंफर्म हो गया कि सबके सब लोग बाहर की तरफ नहीं देख रहे। ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। अब ये जरूरी नहीं कि पजल की ही आती डेटा सफिशिएंसी, डेटा सफिशिएंसी तो किसी भी चैप्टर से आ सकती है। पढ़े, क्या टी क्यू की दादी है? तो कोडिंग आपको पता रखी सबकी, मेल फीमेल की, है ना। तो पी क्यू की माता है, पी इज मदर ऑफ क्यू। ये लो, मुझे क्यू मालूम पड़ गया। क्यू आर का पुत्र है तो आर मेल हो जाएगा और ये भी मेल हो जाएगा। आर खुद टी का पुत्र है, ये टी का जेंडर मुझे मालूम नहीं है। तो क्या टी क्यू की दादी है? भाई टी क्यू का ग्रैंड पेरेंट है, ये तो कंफर्म हो गया, पर दादी है या दादा ये कंफर्म करो तो पहले से आंसर नहीं आ रहा है। दूसरा पकड़ते हैं, एल एन का फादर है और एन टी की पुत्री है। ये एन आ गया और ये टी आ गया, और टी डेफिनेटली फीमेल है। लेकिन अब देखो, मुझे क्या बताना है कि टी क्यू की दादी है। भाई साहब टी तो दिख रहा है, क्यू दिख ही नहीं रहा है, तो सेकंड वाले से भी आंसर नहीं आ रहा है। अब अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर लेता हूं तो देखो मिक्स करने पर क्या हो रहा है भाई, देखें टी यहां फिट कर सकता हूं, पर एल यहां फिट कर सकता हूं। एल एन का पिता है, एन टी की पुत्री है, ठीक है। पी क्यू की माता है, क्यू आर का पुत्र है, क्यू आर का पुत्र है, आर टी का पुत्र है। चलो अब मैं देखूं तो एन इनमें कॉमन नहीं है, एल इनमें कॉमन नहीं है, टी इनमें कॉमन है। तो यहां पर ये साबित हो गया कि टी का जेंडर फीमेल है। दोनों को मिक्स करने पर ध्यान से समझना भाई, मैं इन दोनों को मिक्स कर रहा हूं तो जाकर के मुझे कंफर्म हो रहा है, दोनों को मिक्स करने पर कि ये बड़ी झंझट है भाई इसमें। चलो कोई नहीं, अगर मैं दोनों को मिक्स कर देता हूं तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि टी एल की एक संतान एन है और एल की एक संतान आर है, आर की वाइफ पी है और ये क्यू है। तो कंफर्म हो गया कि ये इसकी दादी है या फिर नानी है। और इंग्लिश में ग्रैंड पेरेंट लिखा होना चाहिए, तो ग्रैंड मदर लिखा है, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब हम दोनों डेटा से मिला के बता सकते हैं कि ये इसकी दादी है। और ये भी कैसा क्वेश्चन है, क्या वाला, ठीक है। यहां मैं नहीं बता पा रहा था कि है कि नहीं, यहां मैं नहीं बता पा रहा था कि है कि नहीं, लेकिन दोनों को मिक्स करते ही मैं बता सकता हूं। तो आएगा ऑप्शन नंबर 5 कि दोनों डेटा से मिलाकर के हम इसे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े भाई। बिंदु ए बिंदु बी से किस दिशा की ओर है? अगर मुझे ए और बी के डायरेक्शन डिस्टेंस दोनों मालूम पड़ गए तो बता सकता हूँ। यदि कोई व्यक्ति बिंदु ए से उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चले और 2 बार लेफ्ट मुड़ के 2 बार 4 मीटर चलकर दोनों बार दाएं मुड़े, ठीक है, ये राइट 4 चला, ये फिर राइट 4 चला, तो वह बिंदु सी पर पहुंच जाएगा, जो कि बिंदु बी से 8 मीटर दूर है। अब भाई साहब बिंदु बी से 8 मीटर दूर किधर? बिंदु बी 8 इधर भी हो सकता है, 8 ऊपर भी हो सकता है, 8 इधर भी, 8 इधर भी, 8 किधर भी 8 हो सकता है भाई। तो यहां से तो पता नहीं पड़ रहा है फर्स्ट डेटा से कि ए और बी के आपस में क्या रेफरेंसेस है। सेकंड बात करते हैं, बिंदु डी ए से पूर्व की ओर 2 किलोमीटर है। बिंदु डी ए से पूर्व की ओर, ये एपोस्ट्रॉफी है, ये बात खत्म हो गई। और बिंदु डी बिंदु बी से पश्चिम की ओर 4 है, तो ये बिंदु बी के रेफरेंस में पश्चिम की तरफ 4 हो गया। यहां मुझे ए और बी एग्जैक्टली मिल गए, तो यस मैं बता सकता हूं कि बिंदु ए बिंदु बी से किस दिशा की ओर है। मुझे बताना नहीं है किस दिशा की ओर है, मैं जान गया हूं कि ये पश्चिम दिशा की ओर है, पर मैं केवल सेकंड डेटा से बता सकता हूं। और चूंकि मैं केवल सेकंड डेटा से बता सकता हूं तो मुझे फर्स्ट डेटा को मिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। अच्छा जी, बहुत जल्दी वीडियो खत्म हो रहा है। भरत के कितने भाई हैं? मन में हो सकता है भरत की माता, ये है ना, थोड़ा हिंदी में भाई साहब ठीक कर लेना, है ना। हिंदी में भरत भारत एक ही बात होती है, इंग्लिश में भारत ही लिखा जाता है। तो भरत की माता शीला के 3 बच्चे हैं। भाई इससे मैं कैसे बता सकता हूँ कि भरत की कितने भाई हैं? ये मालूम हो गया कि भरत खुद को मिला के 3 भाई बहन है।
तीनों भाई भी हो सकते हैं, तीनों बहनें भी हो सकती है, एक भाई दो बहन, दो भाई एक बहन, कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बैठ सकता है। अभी तक भारत का जेंडर मालूम नहीं पड़ा है। मीना, द ग्रैंड मदर ऑफ भरत, हैज ओनली वन ग्रैंड डॉटर। ऐसा इससे कैसे मालूम पड़ गया कि भरत के कितने भाई हैं? क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि ये भरत और ये भरत के पेरेंट्स, ये उनकी दादी, ये भरत की दादी। अब इसकी दादी के केवल एक ग्रैंड डॉटर है, इस बात की गारंटी थोड़ी है कि वो ग्रैंड डॉटर इसी की बहन होगी या फिर इन तीनों में से कोई होगा। इसकी और संतानें भी तो हो सकती है ना, उनमें से किसी एक की डॉटर है तो वो इसकी ग्रैंड डॉटर हो गई, बाकी सबके सब ब्रदर हो गए। तो हो सकता है अभी भी भरत के दो भाई हों, हो सकता है वो बहन यहाँ हो तो भरत के एक ही भाई हो। तो इस बारे में खुल के कुछ नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। इसी के साथ ये सेशन ओवर होता है। और हेलो, तो ये सेशन यहाँ पर ओवर होता है। वीडियो कैसा लगा, ये क्विज सीरीज आपको कैसी लग रही है, क्या आपको इससे फायदा हो रहा है? यदि हाँ, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि नहीं तो हमें बताएं हम कहाँ पर इंप्रूव करें जिससे आपको फायदा हो। मैं फिर वही वाला वीडियो लेक्चर आपके जरूर से लेकर के आऊँगा। कमेंट जरूर करते रहें, आपका कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन है। द बेस्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अस इज योर कमेंट। इसी के साथ अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।